तो आप लोग कैसे हैं? आप उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छा से कर रहे होंगे। तो आज चलिए, आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम, और इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आते रहता है। तो आप चाहे नीट का तैयारी कर रहे हो या आईआईटी का तैयारी कर रहे हो, दोनों एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट टाइप का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का ध्यान दीजिए इधर, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट टाइप ऐसा रहेगा क्वेश्चन, तब क्या कीजिएगा, इसी को आज मैं बताने जा रहा हूं। इसमें देखिए क्या कहता है कि व्हेन ए चार्ज Q इज केप्ट बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज प्लस Q। देखिए ना, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ये निगेटिव भी हो सकता है दोनों, यहाँ पर Q वहां भी Q हो सकता है, तो दोनों सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। इन सच ए वे दैट ऑल चार्जेज आर इन इक्विलिब्रियम देन फाइंड चार्ज Q। तो Q का वैल्यू क्या होगा, यही आपको फाइंड करना है। तो चलिए Q का वैल्यू क्या होगा, उसी को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसका ध्यान दीजिए। इधर सॉल्यूशन मैं करने जा रहा हूं। ऐसा है, जैसे देखिए मान लीजिए कि एक चार्ज ये है, जिसको मैंने माना प्लस Q, और दूसरा चार्ज ये क्या है, प्लस 2Q है। क्लियर है ना? कहता है कि Q को बीच में रखे हैं, बीच में कहीं भी रख सकते हैं। क्वेश्चन में कभी कभी मिड पॉइंट कह देगा, वो भी सही है। तो मिड पॉइंट के केस में ये दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो मान लीजिए कि यहां पर मैंने Q चार्ज को रखा। क्लियर है? मान लिया कि मैंने यहां पर Q चार्ज को रखा, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि A है, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि 2A है। क्लियर है ना? तो इस Q का वैल्यू पूछ रहा है, ऑल चार्जेज आर इन इक्विलिब्रियम। प्रीवियस टाइप क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि दो चार्ज है, तो थर्ड चार्ज को आप कहां पर रखिएगा ताकि नेट फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि थर्ड चार्ज को कहां पर रखेंगे ताकि नेट फोर्स उस चार्ज पर 0 हो जाए। तो वो क्वेश्चन अलग हो गया। यहां पर कहता है कि इस पर तो नेट फोर्स 0 होगा ही, इस पर भी नेट 0 होगा, इस पर भी नेट 0 होगा, मतलब कि ऑल थ्री चार्जेज आर इन इक्विलिब्रियम। तो जब तीनों इक्विलिब्रियम में होगा, उसके लिए ये Q का वैल्यू क्या होना चाहिए। तीनों इक्विलिब्रियम में होने के लिए इस Q का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये चार्ज इसको क्या कर रहा होगा, इसका चार्ज का नेचर पता नहीं है, तो नहीं पता है तो मान लीजिए कि इधर फोर्स लगा रहा है, और वो चार्ज भी इधर फोर्स लगा रहा होगा। क्लियर है? और दोनों का रिजल्टेंट क्या है, 0, यानी F1 प्लस F2 नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्लियर है ना? तो चलिए, इसके कारण F1 लगा था, तो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई A स्क्वायर, प्लस यहां पर क्या लिखिएगा, K Q इंटू 2Q डिवाइडेड बाई 3A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है ना? हमको यहां से स्मॉल q निकालना है। तो फर्दर देखिए, जो जो कॉमन है उसको 0 में भेज दीजिए, 0 हो जाएगा। K Q नीचे A स्क्वायर कॉमन है, तो यहां से Q केवल बच जाएगा। यहां K Q A स्क्वायर बाहर हो गया, तो 2Q बाई 3 का स्क्वायर 9, यही बचेगा ना, बाकी 0 कर दिए कॉमन करके। अरे भाई, ऐसा कर सकते हैं ना, K Q बाई A स्क्वायर, और ये हो जाएगा Q, और यहां पर हो जाएगा 2Q डिवाइडेड बाई 9 बराबर 0 नहीं लिख सकते हैं, इसको उधर भेज देंगे तो 0 में चला जाएगा। तो यहां से Q का वैल्यू कितना हो गया, -2Q बाई 9। इसका मतलब कि इतना आपका वैल्यू होना चाहिए। दिस इज द
आंसर। क्लियर है ना? तो 4 ऑप्शन में आपको दिया हुआ रहेगा। जैसे देखिए ना, ए में मान लेते हैं आपका ऐसा ऑप्शन है -q/9, बी ऑप्शन में है -2q/9, सी ऑप्शन में है +2q/9, डी ऑप्शन में है +q/9। विच इज करेक्ट? दिस इज करेक्ट। क्लियर है ना? तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको रेडी कर जाइएगा। क्लियर है? तो ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको हर हाल में आप रेडी कर लीजिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्टेप का देखिए, सॉरी चलिए क्वेश्चन बैंक का हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे देखिए ना, इस टाइप का है। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग के क्लियर हो गया होगा। ये क्लियर हो गया होगा ना? ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ऐसा था क्वेश्चन। ठीक है, तो इस टाइप का काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको रेडी कर जाइएगा। ऐसा रहा। चलिए तो इसको हटा सकते हैं। अब देखिए, चलिए देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्या कहता है? कुलम्स लॉ है ना, ये नीट का क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। फिर आईआईटी का भी हम क्वेश्चन बनाएंगे। कहता है 2 पॉइंट चार्जेज ए एंड बी हैविंग चार्जेज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट है, देखिए ना यहां पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यही है ना, एक चार्ज यहां पर, एक चार्ज यहां पर। क्लियर है? तो यहां पर चार्ज है +q और यहां पर चार्ज -q। अब आगे देखिए, सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, तो डिस्टेंस कुछ ले लीजिए, r ले लेता हूं। आगे पढ़िएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा ना वैसे वैसे काम करते चलना है। कहता है कि r प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट देन फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज F। तो निश्चित रूप से अट्रैक्टिव फोर्स होगा और F का वैल्यू आपको दिया हुआ है F। इफ 25% ऑफ चार्ज A इज ट्रांसफर टू B, याद कीजिए ऐसा मैंने बोला था 2:3 पार्ट ट्रांसफर किया जा रहा है, 30% ट्रांसफर किया जा रहा है, 20% ट्रांसफर। प्रीवियस आपको टाइप में हर एक टाइप का क्वेश्चन डील कर चुके हैं, ऐसा कहीं नहीं आपको मिलेगा। तो कहता है कि 25% जो है ना, किसका? ए वाला पर। तो यही था ए और ये था बी। तो ए वाला का कहता है कि 25% चार्ज जो है ट्रांसफर हो जा रहा है ए से बी पर, 25% ऑफ चार्ज ए। और मैंने बताया था कि इसी में से इसको ट्रांसफर किया जा रहा है। फिर मैंने बोला था बाहर से ऐड किया जाता है। दोनों तरह से हम क्वेश्चन डील कर चुके हैं पहले। तो चलिए, ए वाला पर जितना चार्ज है उसका 25%, मतलब 25/100 इंटू क्या हो जाएगा? Q। तो ये Q/4 आ जाएगा ना। तो यहां से यहां ट्रांसफर कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस अब यहां पर कितना बचा होगा? तो Q माइनस Q/4 बचा होगा, यानी 3Q/4। क्लियर है? और इतना भाग गया होगा, यहां पर जाकर के जुट गया होगा। तो ये हो गया आपका ए वाला चार्ज। अब बी वाला चार्ज कितना हो गया होगा? बी वाला पहले से -q है और Q/4 ऐड हो गया। तो अब कितना बचा होगा यहाँ पे? ये हो जाएगा आपका -3Q
अब बाई 4 आ जाएगा, नहीं इसमें से घट जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, ये Q/4 जुट जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर इसको जो है फर्दर आप क्या कीजिएगा, तो फर्दर जो है यहां तक क्लियर हो गया ना, इसको आप नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं फर्दर। यानी तो फर्दर देखिए, इधर दिखा दे रहा हूं, चलिए यहां पर ध्यान दीजिए इधर। अब फर्दर देखिए क्या कहता है कि ए वाला पर चार्ज जो हो गया कितना हो गया, 3Q/4 हो गया, क्लियर है। अब बी वाला पर चार्ज कितना हो गया, -3Q/4 हो गया। दोनों के बीच का सेपरेशन तो वही था ना, सेम था। अब एफ' मान लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन हम करवा चुके ना, 3Q/4 इंटू 3Q/4, एकदम इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आ रहा है, और डिवाइडेड बाई R², क्लियर है। और शुरू में कितना फोर्स था, F बराबर KQ² बाई R²। अब यहां से देखिए KQ² बाई R² की जगह हम लोग पुट कर देंगे F, तो यहां पर 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16 इंटू KQ² बाई R²। इसके जगह ही ना F है, इसके जगह आपका क्या दिया हुआ है, F दिया हुआ है, इसका मतलब 9F/16, ये रहा आपका आंसर। तो इसका ऑप्शन में कितना आंसर था, तो चलिए देखिएगा, 9F/16, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो 9F/16 ये रहा, ये रहा आपका आंसर, क्लियर है ना। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो अब इस तरह आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। ये सी ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हो गया, हो गया, विजिबल है ना, नीचे का थोड़ा सा पार्ट आपको नहीं दिखाई दे रहा है। F/16। चलिए अब विजिबल है ना, अब देखिए क्लियर है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या कहता है, ठीक है यहां तक। यानी 9F/16 कौन सा दिख रहा है, सी वाला ना, तो ये आपका आंसर हो गया। अब आगे देखिए, चलिए तो सेकंड क्वेश्चन देखिए आप। सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि सपोज चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, थोड़ा सा डिफर कर रहा है, क्लियर है ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर स्लाइटली डिफर कर रहा है। तो जो क्वेश्चन में कह दिया वही लेकर के चलना है। वन ऑफ देम इज E, अदर इज E plus delta E. If the net electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atoms placed at a distance D, चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे सोल्व कीजिएगा। कहता है कि दो हाइड्रोजन एटम है, ध्यान से समझिए, दो हाइड्रोजन एटम है, एक यहां पर होगा और एक यहां पर होगा, क्लियर है ना। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक प्रोटॉन होगा। तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है -E
इलेक्ट्रॉन पर कितना है माइनस ई। प्रोटॉन पर कहता है ना कि ई प्लस डेल्टा ई है। तो देखिए नेट जो है इस पर चार्ज जो होगा क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे तो माइनस ई या प्लस ई कट के जीरो होगा तो डेल्टा ई बचेगा, यानी नेट चार्ज जो होगा इस एटम पर कितना हो जाएगा डेल्टा ई। उसी तरह इस पर भी नेट चार्ज कितना हो जाएगा डेल्टा ई। अब आगे देखिए क्या कहता है, कहता है इफ द नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम एट ए डिस्टेंस डी। अब देखिए दोनों पर सेम है, यही एक्स्ट्रा प्लस रह गया, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, नहीं तो ये प्लस बच गया, तो ये प्लस डेल्टा ई, ये भी प्लस डेल्टा ई। तो निश्चित रूप से ये क्या होगा, इस पे फोर्स इधर लगाएगा। जो क्वेश्चन में कह दिया मानने के लिए वो मान करके चलना है। बोलिएगा सर एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यार क्वेश्चन में कह दिया कि इलेक्ट्रॉन पर इतना है प्रोटॉन पर इतना है, तो आपको मान के चलना होगा। जो क्वेश्चन में कहेगा वही लेकर के चलना होगा। क्लियर है ना। तो चलिए अब फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितना लग रहा होगा, और क्वेश्चन में कह रहा है कि जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उतना ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब ये दोनों को बराबर कर दीजिए, आंसर आ गया। क्लियर है। तो दोनों को बराबर कीजिएगा तो देखिए ना यहाँ पर लिख दे रहा है, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा K डेल्टा ई का होल स्क्वायर Q1 Q2, तो Q1 Q2 लेंगे तो डेल्टा ई का होल स्क्वायर है बाई R स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स मास इसका कितना है mp, प्रोटॉन का मास, और इसमें एक ही ना प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन का मास के बीच फोर्स लगेगा g m1 m2, तो mp का स्क्वायर बाई r स्क्वायर। क्लियर है। अब यहां से आपको निकालना क्या है, कहता है कि इज जीरो देन डेल्टा ई ऑफ द ऑर्डर मास ऑफ हाइड्रोजन आपको दिया हुआ है, यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिएगा। तो ये नोन है, ये तो कैंसिल हो गया। क्लियर है। तो एक ही अननोन पड़ा ये, और K का वैल्यू आप जान ही रहे हैं, कैपिटल G का वैल्यू जान रहे हैं, वैल्यू पुट कर दीजिए आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना।